अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अल्ताफ हुसैन दानिश। तो आज मेरी लेसन का जो टॉपिक है वो फ्रेजल वर्ब्स एंड ईडियम्स हैं। तो आज हम फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स के बारे में पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं और ईडियम्स क्या होते हैं और दोनों में कितना फर्क है। तो सबसे पहले हम आते हैं फ्रेजल वर्ब्स की तरफ। फ्रेजल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन लगाते हैं, मसलन टू लगाते हैं, इन लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, आउटसाइड लगाते हैं। तो जब भी हम यानी वर्ब्स के साथ कोई भी प्रीपोजिशन लगाते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं और उनका मानी भी चेंज होता है। और ईडियम्स ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जिनके मानी जो होते हैं वो डिक्शनरी मानी से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं वो। और ईडियम्स जो होते हैं यानी वो नॉन लिटरल मीनिंग्स वो कन्वे करते हैं और लिटरल मीनिंग से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो सबसे पहले हम आते हैं ईडियम नंबर 1 की तरफ। तो ईडियम नंबर 1 जो है वो ये है कि इन द स्कूल ऑफ एडवर्सिटी। इन द स्कूल ऑफ एडवर्सिटी जो है ये बहुत ही खूबसूरत ईडियम है। इसका मानी बनता है इन क्रिटिकल टाइम्स, यानी मुश्किल वक्त में, इन हार्डशिप, इन डिफिकल्ट टाइम्स, यानी इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से है कि वन कैन लर्न अ लॉट इन द स्कूल ऑफ एडवर्सिटी, यानी स्कूल ऑफ एडवर्सिटी में कोई भी बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि जिंदगी जो है ये क्या है, ये बहुत पेचीदा है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के इंसान को सिचुएशन से गुजरना पड़ता है और बहुत कुछ वो यानी सीख सकता है जिंदगी में। तो दूसरा जो इडियम है वो हमारे पास है कि टेट ए टेट। टेट ए टेट का मानी बन जाता है प्राइवेट गॉसिप, यानी जाती गुफ्तगू, पर्सनल कन्वर्सेशन भी हम कह सकते हैं, जो कि कॉन्फिडेंशियल होता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं वो आपस में गुफ्तगू करते हैं या कर रहे होते हैं, उनका जाती जो है प्राइवेट या पर्सनल क्या होता है, कोई इंटरेक्शन होता है। तो उस किस्म का जो ईडियम हम इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर टेट ए टेट इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब बनता है प्राइवेट गॉसिप यानी कॉन्फिडेंशियल कन्वर्सेशन। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से है कि यू आर हैविंग टेट ए टेट सो आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। जब दो बंदे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो कोई पर्सनल कन्वर्सेशन में इंगेज हैं, तो आप उनको तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते और आप कहेंगे कि आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा और आपके दरमियान कोई यानी पर्सनल कोई गुफ्तगू जो है, डायलॉग जो है वो कंटिन्यू है। आए हम आते हैं यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरफ आते हैं। थ्रेश आउट। थ्रेश आउट का मानी बनता है सेटल मैटर्स, मामलात तय करना, यानी कोई भी सिचुएशन जो है जो आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो उस यानी कंटेक्स्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि थ्रेश आउट। लेट्स थ्रेश आउट द मैटर बिटवीन द टू। आए हम मामला तय करते हैं, डील करते हैं, जो भी सिचुएशन है उसको हम क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं दो बंदों के दरमियान। अगर कोई यानी रिलेशन जो है थोड़ा सा खराब हो चुका है तो वो आप क्या करते हैं, यानी थ्रेश आउट करने की कोशिश करते हैं ना। अच्छा, ईडियम नंबर 4 की तरफ हम आते हैं कि जिक्सा पजल। जिक्सा पजल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग ईडियम है। तो ये मानी इसका बनता है बहुत ही मुश्किल, कंफ्यूजिंग जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है इसका मानी। तो लाइफ इज जिक्सा पजल, जिंदगी जो है बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही पेचीदा है। बाज़ औक़ात बाज़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही वो सीक्रेट है। तो यानी ज़िंदगी में मुख्तलिफ किस्म के सिचुएशंस जो होते हैं, स्ट्रेंज किस्म के सिचुएशंस आते हैं इंसान को, और बहुत मुश्किल वक्त भी आता है और बहुत पेचीदा मसाइल जो होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, पर्सनल चैलेंजेस होते हैं, आते हैं इंसान को, उनको फेस करना पड़ता है। तो लाइफ क्या होता है, एक जिक्सा पजल है, बहुत ही पेचीदा है। अच्छा, हम आते हैं कि यहाँ पे वेनिशिंग पॉइंट। वेनिशिंग पॉइंट का मानी बनता है एंडिंग पॉइंट, यानी खत्म होने वाला जो नुक्ता है उसको हम वेनिशिंग पॉइंट कहते हैं। डेथ इज द वेनिशिंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। डेथ जो है, मौत जो है, इंसानी कोशिशों का खत्म होने वाला एक नुक्ता है। इंसान दुनिया में क्या करता है, कोशिश करता है, जिद्दोजहद करता है, स्ट्रगल करता है,
تو جب وقت آتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور موت جو ہے ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، یعنی ساری چیزیں وینش ہوتے ہیں. تو ڈیتھ جو ہوتا ہے، موت جب وہ وینشنگ پوائنٹ ہوتا ہے، سارے انسانی یعنی جو بھی کوششیں ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. اچھا، لاسٹ فریزل ورب کی طرف ہم آتے ہیں. ویئر آؤٹ کا معنی بنتا ہے ٹائرڈ، معنی بہت ہی تھکا ہوا. ویئر آؤٹ. اچھا، یو آر ورن آؤٹ ٹوڈے، آج آپ بہت تھکے ہوئے ہو. تو آج کا جو لیسن تھا اٹ واز اباؤٹ phrasal verbs and idioms. So hope you have got the lesson. So you must memorize the meanings of phrasal verbs and idioms, and then you should utilize and use them with colleagues and friends in your daily conversation. So hope you will benefit from all these things. So let me see you again with next video lesson. So thank you very much.